शाह साहब, आप ये बताइएगा कि एक आम तासर ये है कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी मुलाकातें होती रहती हैं आर्मी चीफ से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी। उनका बड़े अरसे से मुतालबा था कि कोई ऐसा अदारा हो जो कि कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सके। तो हुकूमत और दफाई इदारों की मौजूदगी इस कौंसिल में आपके ख्याल में इस रिक्वायरमेंट को, इस मुतालबे को, इस ज़रूरत को पूरा कर सकेगी? देखें, ये जो हमारा पूरा मसला रहा है ना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब बना था तब भी यही सारी बातें होती थी कि जी अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो है लोगों के लिए सहूलतें हो जाएंगी। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर एक ही होता है, दोनों को सहूलतें चाहिए, दोनों को क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। बदकिस्मती से जब ये मामलात हमारे जैसे आर्टरीज क्लॉग्ड वाली बात भी डॉक्टर साहब ने की, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ बिजनेस जो है उसका हमारा जो इंडेक्स है उसमें कहीं हम 140 के लेवल पर हैं इस वक्त दुनिया के ममालिक में। अगर हम 10 साल में टारगेट करते हैं कि हम हर साल जो है वो 8 अपने लेवल्स को इम्प्रूव करेंगे और हम कहीं 50 जो फर्स्ट 50 कंट्रीज हैं उसमें आ जाएं, तो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ खुद दौड़ी चली आएगी। सही। यानी फिर उसके लिए लोगों का जो एक शौक होता है वो हम देख चुके हैं कि जिन ममालिक में ये इस तरह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी की है। दूसरा, इसमें जो है बहुत एक्सटेंसिव आपको जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक इकोनॉमिक डायलॉग की ज़रूरत है, FTAs की ज़रूरत है। ये दुनिया के तमाम ममालिक जिन्होंने अपने यहाँ इसको सक्सेसफुल किया है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो जो कि ग्लोबल फैक्ट्रीज बने हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो होती है कि उनको FTA मिलें और दूसरे ममालिक उनके साथ ट्रेड करें। बदकिस्मती से पाकिस्तान का FTA जो है सिर्फ 6 मुल्कों के साथ है। तो ये डिप्लोमेसी का भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस सेटअप को जो बनाया जा रहा है, जो इसके यानी उम्मीदें हैं, इस उम्मीदों को जो कि बहुत सही डायरेक्शन पर किया गया है और इसकी ज़रूरत जो है वो शदीद थी, लेकिन ये है कि एक इसके टारगेट्स जो हैं वो यूं हमें बनाने चाहिए जिन टारगेट्स को कि हम सालाना तौर पर रिवाइज कर सकें। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये तय कर लें कि हमने हर साल 8 लेवल्स जो है अपने इम्प्रूव करने हैं, तो आप उसका इम्प्रूवमेंट का जो है विद इन 3 ईयर्स आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसके लिए लोगों के लिए इंटरेस्ट जो है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन भी इसी हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और खुद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो 2002 और 2007 के दरमियान जिस किस्म की प्राइवेटाइजेशन, काफ़ी ऐसे हमारे पास अदारे पड़े हैं, अगर उनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो फिर हम उसमें से खासा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं और उसको आगे लेके चल सकते हैं।